जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीपी सेल्फ क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देश ज्यामिति। हम आज निर्देश ज्यामिति के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने क्या पीछे पढ़ चुका है, तो सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आने वाला है। जो भी कंसेप्ट समझाया जाता है आप उससे अच्छे से बात करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आने वाला भी होगा। ठीक है, हम पिछली क्लास में कक्षा 9 में हमने पढ़ चुका था, ज्यामिति में हमने पढ़ चुका था कि बिंदु से हम कैसे दर्शाते हैं। अक्षों पर दर्शाने के बारे में हमने कंप्लीट जान लिया था। ठीक है, वहां तो हमने कंप्लीट देख लिया था। इसमें जो पढ़ना है आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला है दूरी सूत्र, दूरी का सूत्र कहाँ से कैसे होता है, कहाँ से बना था, कैसे बना था, कैसे डेरिवेशन होता है, हम सारी बात देखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा है विभाजन का नियम और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल का नियम, जो कि ज्यामिति से हम रिलेटेड समझते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यामिति के रिलेटेड हम सिंपल बता सकते हैं दूरी का मान इतना होता है, लेकिन ज्यामिति विधि से हम कैसे फाइंड करते हैं उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, 3 विधि पढ़ना है, सिर्फ इतना। 10 में आपको इतना ही पढ़ना है। और इसके पहले आपने 9 में जो था आपने पढ़ चुका था कि किसी भी ग्राफ को कैसे बनाते हैं या फिर किसी पॉइंट को हम कैसे रखते हैं, यदि आप नहीं जानते होंगे फिर भी आज हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम कक्षा 9 की बातों को थोड़ा सा रिविजन कर लें कि हम लोग कैसे रखते थे, कहाँ क्या करते थे, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम आगे इस पर टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, कक्षा 9 में हमने आपसे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, यानी कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी पिंड कोई भी पॉइंट या बिंदु होता है उसको हम ग्राफ में कैसे रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हम तो चाल लेते हैं -2 -7। हमने 4 बिंदु लिए हैं, कितने, 1 2 3 4, हमने 4 बिंदु को लिया। ठीक है, अब इसे हम कक्षा में जो पढ़े थे उसे रिविजन करने के लिए हम जा रहे हैं कि हमने इतने रखा है, अब इसे हम कैसे ग्राफिक रूप में समझाएं या फिर कैसे रखेंगे। देखिए, इसके लिए आपको 2 अक्ष चाहिए, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्स अक्ष। ठीक है, देखिए इधर से यहाँ पर होता है 0,0। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी क्या होंगे, माइनस में, क्या होंगे, माइनस। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको इन बिंदुओं को कहा जाए कि इस निर्देशांक में इस पॉइंट को स्थापित कीजिए, तो आप कैसे स्थापित करेंगे। सिंपल सी बात से देखेंगे -2। अब आपको पता भी होना चाहिए ना कि यह x है और इसे y कहते हैं। जो पहली बारी होता है अंक उसे x रखते हैं, x अक्ष पर रखा जाता है, और जो उसके बाद वाला होता है उसे y अक्ष पर रखा जाता है। अब आपको इसमें पता होगा कि x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है। देखिए, जो ऐसे होता है क्षैतिज उसे बोलते हैं x। ठीक है, और जो यह लंबवत होता है इसे बोलते हैं क्या, y अक्ष। ठीक है, इधर x अक्ष होता है, इधर y अक्ष होता है। क्लियर है। अब देखिए -2 किस पे है, x पे है, तो आएंगे -2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इस पर आएंगे। ठीक है, और +6 यानी कि ऊपर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे यानी कि यहाँ जाएंगे। आपका जो पॉइंट दिया है -2,6 यह यहाँ कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ रखा गया, आपने एस्टिमेट किया। अगर हम बात करते हैं -3, -6। ठीक है, तो -3 कहाँ है, x अक्ष पे -3 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और -6 कहाँ है, नीचे है, यहाँ देखिए कहाँ है, नीचे यहाँ है, तो यहाँ का मान आएगा कहाँ तक, यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3, -6। दूसरी बिंदु रख लिया। अब तीसरी बात करते हैं तो 2, 3। अब 2 क्या है, x का मान क्या है, 2 है, तो इधर तो माइनस में है, इधर क्या है, प्लस में, तो यहाँ क्या है, 2 है, और x का मान कितना है, 4 है। सॉरी, y का मान 4 है, x का मान 2 है, तो 2 और यहाँ 4, यहाँ आएगा 1। तो इसको लिखेंगे क्या, 2, 4। ठीक है,
क्लियर है। अब एक लास्ट है, देखिए 5 कामा -7, 5 कामा -7, एक्स का मान तो 5 है, प्लस में है, लेकिन वाई का मान -7 है। देखिए प्लस से जाएंगे तो यहाँ आएगा क्या, देखिए हमने 5 छोड़ दिया है, यहाँ 5 होगा और यहाँ 6 होगा और यहाँ 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि वाई का मान नीचे दिया है, कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे। तो इसे लिखेंगे हम क्या, 5 का मान -7। हमने कक्षा 9 में यही देखा था कि कहाँ कैसे हम पोजीशन को रखते हैं, हमने इसको डिवीजन कर लिया है। अगर जो कक्षा 9 में नहीं पढ़े होंगे वो इसे नोट कर लें। फिर चलते हैं अपने कक्षा 10 वाले टॉपिक पे, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे तुरंत। दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र कैसे और कहाँ से आया, पर इसको देखते हैं, फिर जो आपका एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो दूरी सूत्र है, पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस दोनों को हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले ये आया, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको हम पहले हटा देते हैं। देखिए हमको दूरी सूत्र निकालना है, और जो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दूरी बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये होता है ना। अब देखिए, अब इस फार्मूले को पहले देखिए आया कहाँ से, इसको फिर समझना है भाई ये आया तो आया कैसे, इसको देखते हैं, ठीक। अब देखिए आपको एक्स और वाई एक्स दो बिंदु मतलब दो अक्ष दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसी पर हम इस फार्मूले को फाइंड करने वाले हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसे मान लेते हैं पी बिंदु, क्या है, पी बिंदु है, जो कि एक्स और वाई अक्ष पे है, ठीक है। भाई यहाँ से यहाँ यहाँ के यहाँ दूरी क्या है, एक्स है कि नहीं, एक्स मान लीजिए x1 है, क्या है, x1 है, यहाँ x1 और x2 y2, ठीक है, x1 और y1 यानी x1 कामा y1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर भी जाएंगे तो ये दूरी क्या हुआ, y1, ठीक है, क्या हुआ y1, क्लियर है ना, y1 हुआ। अब देखिए जब एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मानते हैं Q, मानते हैं क्या, x2 कामा y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बिंदु तो यहाँ था और दूसरा x2, यानी कि पूरी दूरी कितनी है, x2 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ तक क्या है, x2 है, ठीक। अब y2 पे निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा क्या y2, एक क्लियर है, समझ में आया भी। अब देखो यह x1 y1 यहाँ x2 y2 दो बिंदु, ठीक है, हम इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे x1 कामा y1, ठीक है। अब देखो ए मान लेते हैं इसके यहाँ से और इन दोनों को मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं हम r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ त्रिभुज और यह जो होगा आपको कितना होगा, 90 अंश, कितना होगा 90 अंश, क्योंकि वह सीधा काट रहा है इसलिए 90 अंश होगा, जैसे यहाँ 90 अंश होगा ऐसे यहाँ 90 अंश होगा, ठीक है। देखो अब हमें निकालना है कि ये दूरी और ये दूरी कितना है, ध्यान समझना। देखो ये पूरी दूरी कितनी है, x2 है, ठीक है, अगर यहाँ तक क्या है x2 है, और हमें इस दूरी का मान निकालना है, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है x2 है, और यहाँ से यहाँ x1 है, तो अगर हम x2 में से x1 घटा देंगे तो यही दूरी आएगा ना, तो क्या लिखेंगे हम x2 माइनस x1, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना लिख दिया। अब देखिए ऐसे ही इसमें करेंगे,
अगर पूरी दूरी कितना है y2 है, कितना है y2, y2 में से अगर हम इस दूरी को घटा देंगे, अगर ये दूरी घटा देंगे y1, तो सिर्फ यही दूरी बचेगी ना, जो कि ये दूरी है, जो ये दूरी बच रही है, ये दूरी बच रही है ना, तो हमको तो यही दूरी लेना है, ये दूरी लेना है ना, तो ये दूरी हम ले रहे हैं। क्या होगा y2 माइनस y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है, ये दूरी निकालनी है, पी क्यू की दूरी क्या है हमें बताना है, जो कि हम बता नहीं सकते। ये तो दूरी हम निकाल ले, ये दूरी हम निकाल ले, ये दूरी हम निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा मान ये भी हुआ, ये बार अभी हमारा मान ये नहीं निकला है, तो अभी इसको मान को निकालना है, ठीक है। देखिए आपका पी क्यू, देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो आर है, कोण आर बराबर 90 अंश, ठीक है। अगर कोण आर बराबर 90 अंश है तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, यहाँ पी है वहाँ क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और ये तो कर्ण हो गया, और लंब गुणे लंब का स्क्वायर, देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार, कर्ण स्क्वायर हो गया बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हो गया। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू आर का मान दिया ना, यहाँ सॉरी क्यू आर का मान दिया है कितना, क्यू आर का मान कितना है, यहाँ पर है क्यू आर का मान है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और बीच में प्लस प्लस लगा दिए, और यहाँ पी आर का मान कितना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इधर लिखें या फिर इसको इधर लिखें, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक, तो उसको लिखते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ है पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर बराबर उस साइड जाएगा क्या होगा, अंडर रूट, क्या होगा अंडर रूट, लिखेंगे पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आपकी दूरी है। पी क्यू की दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला आपने निकाला था यही था, जो कि हमने पहले यहाँ लिखा हुआ था, देखिए वही फार्मूला है कि नहीं, आया कि नहीं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देखेंगे 7.1 के प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आपको इसमें कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, जो दो बिंदु दिए गए हैं उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी आपको दो बिंदु दिए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसको बताना है, ठीक है। एक ये दिया है और एक ये दिया है, एक ये दिया है। हम जिस प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं वह एनसीईआरटी बुक से हल कर रहे हैं, अदर बुक से हम नहीं लिए, हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। आपका जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का वो एनसीईआरटी बेस होगा, अदर किताबों से नहीं होगा, तो आप उसी क्वेश्चन को देखिए जो आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो आपको वो फार्मूला जरूर याद होना चाहिए जो आपने पहले से डिस्क्राइब किया था। क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी फार्मूले से इसका मान निकलने वाला है। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी बराबर लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, इसे मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1,
सॉरी y1, ठीक है। इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2। क्लियर। अब देखिए, जहाँ x है 1 है वहाँ x1, जहाँ x2 है वहाँ x2, जहाँ y1 है तहाँ y1 और जहाँ y2 है तहाँ y2 का मान रख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम रखते हैं बराबर x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 रख दिए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो आएगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, क्या आएगा 4 प्लस यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, ठीक 4 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो जोड़ेंगे 4 में 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8 अंडर रूट कट करेंगे 2 अंडर रूट 2, आपका ये आंसर आएगा, ठीक। आपका यही आंसर आएगा। जो दूरी होगी, दूरी क्या होगी 2 अंडर रूट 2, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ क्या है, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे तो दूरी बराबर फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लिखते हैं वही, तो a मानेंगे x1, a मानेंगे y1, ठीक है। इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2। अब देखो x1 का मान कितना, x2 का मान कितना है -1, ठीक है। और y1 का मान है, देखो यहाँ माइनस है, ये भी माइनस 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 प्लस कितना 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, देखो माइनस में से अगर 5 में से माइनस एक घटेगा तो होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 7 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस करेंगे 100, ठीक है। अब जोड़ देंगे कितना आएगा 116 अंडर रूट में। अब इतना भी लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपकी क्या होगी दूरी। अगर आप इतना लिखेंगे तो भी ठीक है, वरना आप क्या वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक। अगर देखिए ए हमें निकालना है दूरी, तो हम डायरेक्ट इस बार मान रखते हैं, हम इसको फार्मूले को नहीं लिखने हैं, हम इस फार्मूले को न रखकर हम डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है। देखिए माइनस ए और यहाँ माइनस ए का स्क्वायर प्लस -2 माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो बराबर ए 2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस ए, ऐसे ही माइनस बी है तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो 4 प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन मिला है, 4 कॉमन मिला है, 4 कॉमन ले लीजिए, देख कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी 4 अंदर से बाहर आया क्या होगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने क्या एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन आपने तीनों सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन कौन बिंदु दिया, दो बिंदु दिया है, पहला दिया है 0,0 और दूसरा दिया है 36,15, ये 15 है, 13 नहीं, कितना है 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको फिर वही फॉर्मूला लगाना है जो फॉर्मूला पहले लगाया था,
फार्मूला क्या है, दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ से करेंगे क्या, x2 कितना है, x2 है 36, तो 36 का और माइनस x1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 है, y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, लिखिए 0। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से करेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए इसको हल करेंगे तो 36 गुणे 36 प्लस 15 गुणे 15। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दो वाले भी है। अब देखिए ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, तो हम 3 कॉमन लेते हैं। क्या लेंगे, 3 कॉमन, कुछ मिलेगा नहीं, हम गुणा फिर हम गुणा करते हैं, छोड़िए। जब हम 36 में 36 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 36 गुणे 36, 36 का 6 हाथ से लगाओ, 36 का 18, 18 3 21, 36 का 18, 18 का 8 और 3 का 9, 9 1 10, 6 9 12 96, 12 96। ठीक है, 12 96। अब इसको करेंगे प्लस 225, जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 9 2 11 1 12, हासिल लगाइए 2 2 4 1 5 15 21। अब ये अंडर रूट 15 21 कितना है 15 21, तो दूरी में कितनी आई, अंडर रूट में 1521 आपकी ही दूरी आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन था आपका 7.1 का दूसरा। अब देखते हैं कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कर रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1.5 कामा 2.3 कामा -2 कामा -1 एक संरेखी है। ठीक है, क्या है, संरेखी। अब इसको नोट कर लिए तब उसको समझते हैं, ऐसे समझिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम यही समझा दे रहे हैं। ठीक है, पहले समझिए संरेख होता क्या है। पूछा संरेख ना, संरेख मतलब क्या होता है उसको देखिए। हम बिंदु लिख दे रहे हैं अच्छे से, उसको संरेख समझा दें क्या होता है। देखिए देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन कह रहा है 3 है कि बताना है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु उधर है, तीनों बिंदु एक संरेख में है। ये आपको सिद्ध करके बताना है कि है या नहीं है। तो देखिए अगर संरेख वही होगा जब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी जोड़ने पर इसके बीच की दूरी के बराबर होगा। मान लीजिए कि यह P बिंदु है, या Q बिंदु है, या R बिंदु है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर का जो मान होगा किसके बराबर होगा, पी आर के। किसके, पी आर की अगर मान बराबर होगा तो वह
तीनों बिंदु संरेख बिंदु पर स्थित होंगे, यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगे। यही कंडीशन होता है कि संरेख है या नहीं। बस इसी के अनुसार आप सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इसकी बीच की दूरी निकालना होगा तो फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक, एक फार्मूला लगाएंगे, और इसकी बीच दूरी याद करना होगा तो भी फार्मूला हम यही लगाएंगे। और अगर हमें P और R के बीच की दूरी याद करना होगा तो भी हमें फार्मूला यही लगाना है। तो फार्मूला यही पर, इसी पर यहाँ इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, और उसके बाद इसके बीच की दूरी निकालकर आपको जांच करना है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर है पी आर के। अगर ऐसा है तो वह आपका संरेख बिंदु पर स्थित है। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए, पहले हम लेते हैं क्या -2, -1 बिंदु को, फिर लेते हैं 1, 5, इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। यहाँ दूरी निकालेंगे, हम सीधा यही रखते हैं ना, P और Q, P Q की दूरी निकालते हैं, क्या होगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ हमारे साथ प्लस हो जाएगा 2, और फिर यहाँ प्लस है, सॉरी स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, हमने उसी मान पर रख दिया है, डायरेक्ट रख दिया है। आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया है कि x y किसे कहते हैं, x1 x2 और y1 y2 क्या है, हमको बता दिया, हमने मान रख दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे कितना आएगा देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। ठीक है, और 36 को जोड़ेंगे तो अंदर रूट 45। ठीक है, अंदर रूट 45 आ गया, ये मान आपका आ गया 45। अब निकालते हैं क्या Q से R निकालेंगे, क्या होता है देखिए, क्या निकालेंगे, Q R के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए कितना है 15, इसमें तो यहाँ लेते हैं क्या, यहाँ पे दो लेते हैं 1, 5 और 2, 3। ठीक है, अब देखिए इसको लेंगे, यहाँ होगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर करेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ करेंगे, अगर -5 में से 3 घटाएंगे तो -2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा 5, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, 40 भी है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5। ठीक है, अब निकालेंगे किसकी बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि P और R के बीच की दूरी निकालना है। बिंदु क्या होगा -2 -1 और 2, 3। ठीक है, और देखिए इसको हल करेंगे क्या, P R बराबर होगा अंडर रूट में 2 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, 16 32, यही होगा ना, कहीं गलत हो रहा है, सही है। ठीक है, यही होगा। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, कितना आएगा 32, इसको करेंगे कितना आएगा 32। ठीक, और 32 को खंड करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 2 4 8 16 32 5, यानी कितना आएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, कितना आएगा, अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, कहीं गलत तो हुआ है, देखो सही है, कितना आया। अब देखो ये आपका पी आर का मान है, क्या है पी आर का मान कितना है 4 अंडर रूट 2, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो इसको जोड़ते हैं, यहाँ रखते हैं ना, यहाँ पी आर प्लस क्यू, सॉरी पी आर बराबर
पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी का मान कितना है? पी का मान है 4√2, इसका मान है √45 और प्लस √5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आएगा ये तो वही रहेगा। इसको हल करेंगे 3√5 प्लस 5 हो जाएगा यह 4√5। ठीक है, वह 4√5 हुआ, लेकिन 4√2 हम नीचे लिखते हैं अच्छे से। 4√2 बराबर होगा 4√5। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए संरेख नहीं होगा। क्लियर? देखिए कहीं गलत नहीं हुआ है ना, संरेख है या नहीं? संरेख तब नहीं होगा भाई, संरेख तो नहीं होगा क्योंकि तीनों कंसेप्ट सत्यापित नहीं कर रहा है। अगर जोड़ने पर होता तो हम बोलते होता, लेकिन होता ही नहीं है तो कैसे मानेंगे होगा? ठीक, सत्यापित नहीं होगा। क्लियर है? आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को तो यही तो रोकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जो इसमें मैथ में ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा कमजोर है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप उसे शेयर कर देंगे तो आपका भला होगा और उसका भी भला होगा। ठीक है, जय हिंद।